अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैंने अपने गर्मियों के कपड़े सारे निकाल के रख दिए हैं बेड पे। अभी हमने इनको तय लगानी है, बट तय लगाने से पहले सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा बाहर हवा पे रख दूँ ताकि अच्छे से हवा लगे और फिर इसको मैं अपने वार्डरोब में रख लूँ। अभी मैंने अपना पूरा रूम सही से साफ़ करना है, उसको डेकोरेट करना है ईद के लिए। काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। अभी हम बैठ के ये काम करते हैं, देन हम दूसरा करेंगे। चलिए जी, मैंने इरादा बदल लिया है। मैं यहाँ पे अपने कपड़ों को तय लगा रही हूँ। मैं सोच रही थी अगर मैं इनको हवा में बाहर रखूँगी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन। मज़ीद टाइम नहीं, और अभी भी वैसे इशा हो चुकी है, मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। यहाँ पे मैंने सारे अपने कपड़ों की तय लगा ली है, उनको मैंने अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया। बस रह गया मेरे पास ये चेस्टर और मेरे साइड टेबल्स, जो कि मैंने अभी इनको ठीक करना है। इसके बाद हम चलेंगे बाज़ार। हाँ, हम बाज़ार इसलिए आए क्योंकि सबूर का ड्रेस रहता था। मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि उसका ड्रेस मस्ट है। अभी हम आए हैं उसका ड्रेस लेने के लिए, एंड आई होप कि उसका ड्रेस मिल जाए कि बड़ी रश है यहाँ पे। मैं बैठ के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि रश कितनी ज़्यादा है, और मैं झूठ वाकई में नहीं बोल रही। रश इतनी ज़्यादा रश है कि पैर रखने की जगह भी नहीं है। हम ऊपर से कहीं से जा रहे हैं कि जगह भी मिल जाए, काम भी फटाफट हो। मैंने घर जाके मज़ीद अपने काम ख़त्म करने हैं। अभी हम पहले उसका ड्रेस देखते हैं, देन उसके बाद हम गुलबाजी की कोई शॉपिंग रहती है, उन्होंने कोई जूते वगैरह लेने हैं तो हम वो भी देखेंगे। यहाँ पे काम सिर्फ गुलबाजी और सबूर का है, बाकी मेरा काम, मेरे ड्रेसेस तो आ जाएंगे। बाकी ज्वेलरी मैं ले चुकी हूँ, एंड मेरे जो जूते वूते हैं वो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं कलेक्शन में, तो मुझे ज़रूरत नहीं है लेने की। चलो, मैं तो इस चीज़ से फारिग हूँ, बट यहाँ पे सबूर का बहुत बड़ा मसला है कि इसका अच्छा सा ड्रेस मिल जाए, क्योंकि जो ड्रेस मैं उसके सोच रही हूँ ऐसा मिले। अब मुझे नहीं पता इतने शॉर्ट टाइम में मिलता है या नहीं मिलता। और इसके अलावा मुझे घर जाके कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत सारे काम है यार। जब आप एक बंदा रह जाता है घर पे, बाकी सब बहनें चली जाती हैं, तो बहुत काम सर पे आ जाते हैं। और ये मैं बहुत, जो मेरे जैसे होंगे वो बहुत इस चीज़ को फील करते होंगे। यहाँ पे इसका ड्रेस हमने देखा, बट मुझे वो कुछ ख़ास लगा नहीं, वो बहुत नॉर्मल सा था। मैंने कहा कुछ अलग हो, कुछ यूनिक हो। हम देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमें ये कुर्ता पसंद आया, बट अभी हम उसको पहना के चेक करते हैं। यहाँ पे इसका नाप इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज उसकी अल्ट्रेशन रहती है, वो शर्ट बहुत ज़्यादा उस पर लूज़ है। तो खैर, इसका ड्रेस तो हमने ले लिया है फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो घर जाएगा और मैं गुलबाजी जाएंगे बाज़ार उनके ड्रेस। वैसे बाज़ार में ये हम, दिमाग मेरा आउट ऑफ कंट्रोल है। हम अभी जाएंगे उनके शूज़ वगैरह देखने जो उन्होंने लेने हैं। शादी भी उनकी आ रही है और हमें कोई पता नहीं है कि जब ईद के बाद कितने टाइम बाद शॉप्स वगैरह खुलेंगी, तो हमने कहा अभी ही ले लेते हैं। उसका ड्रेस के बाद हम आए हैं यहाँ पे चप्पल देखने, जूते। और यहाँ पे बहुत मज़े के जूते हैं। वैसे ये ब्रांड नहीं, ये लोकल शॉप है, और यहाँ पे जो चप्पल हैं, जूते हैं, वो बहुत प्यारे हैं। तो अभी हम एक एक करके आपको दिखाते हैं जो हमें पसंद आ रहे हैं। वैसे मैंने लेने नहीं है, बट मैं पहन के चेक कर रही हूँ, ये भी अच्छा है, इसके अलावा दूसरा वो भी अच्छा है। और गुडबाजी सारे जूते मुझे ही दे रही है, सारी हील्स मुझे पहना रही है, तुम चेक करो कैसा रहेगा। अभी ये उन्होंने पहना है और उनको ये अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं, इसमें अगर एक साइज़ बड़ा हो तो फिर हम ले लेंगे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल था। इसकी, ये फ्लैट भी नहीं था, बट इसकी हील भी नहीं थी, पर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर मैं ले नहीं सकती, मैं इस वक्त कोई चीज़ अफोर्ड नहीं करना चाह रही हूँ। ये हमने गुलबाजी को बनाया, उनके पाँव में आ ही नहीं रहा था। बट यहाँ पे चप्पल, जूते, शूज़ तो खैर नहीं, हील सब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस कलर में तो हर जूता मुझे अच्छा लग रहा था। अब जी हम आए हैं ज्वेलरी की शॉप पे, यहाँ पे ज्वेलरी लेने। मैं हमेशा इन्हीं से लेती हूँ। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे मुलाकात हो रही है ईद के पहले दिन सुबह सवेरे 6 बजे। अभी मैं जा रही हूँ गुलबाजी के घर, उनको ये कपड़े देने। उनके साथ एक हादसा पेश आ गया। कल वो अपने घर में बेड ठीक करी थी, उनकी सेटिंग चेंज करी थी, और अचानक से उनके पैर पे आके लगा बेड का हार्डबोर्ड, और बहुत शदीद किस्म का लगा। उनको बहुत तकलीफ़ थी, इस वजह से मैंने कल कोई ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया।
उनको बहुत शदीद पेन था, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने कहा बस वो रेस्ट करें। उनके सारे कपड़े वगैरह मैं लेके घर आ गई और मैंने प्रेसिंग की और उन्हें हमने आराम करने दिया। यहाँ पे मैं अभी उनको कपड़े देके अपने घर जा रही हूँ सबूर को उठाने, कि वो भी नहा धो ले, तैयार श्यार हो ले, ईद का दिन है। और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून आ रहा था। ईद की अज़ान हो रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं दिल चाह रहा था मैं जाके मस्जिद के पास ही खड़ी हो जाऊँ, बट जा सकती मैं अभी घर जाऊँगी, मेरा बहुत काम रहता है। मैं रात को पहले मैंने उनका घर का काम सारा समेटा, फिर मैं अपने घर का काम किया। जब सारे काम मेरे ख़त्म हो गए तो रात 3 बजे मैं सबके कपड़े लेके बैठ गई, उसको मैंने प्रेस किया और सुबह 6 बजे तक मेरी जो कपड़े इस धोबी वाला काम था वो चलता रहा फिर उसके बाद मैं अपने आप ही के घर गई, उनको मैंने ड्रेसेस वगैरह दे दी उनके, क्योंकि उनके बच्चों ने भी जाना था नमाज के लिए, हस्बैंड ने। तो फिर उसके बाद मैं घर आई और मैंने अपना ये काम स्टार्ट कर लिया। जो डेकोरेशन मैंने निकाले थे पिछले व्लॉग में दिखाए थे, अभी मैं इनको सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हॉल को हाथ ही नहीं लगाया। मैंने डस्टिंग वगैरह तो कर ली थी, अब बड़ी बड़ी जो काम थे हॉल रूम के वो मैंने सारे सेट कर लिया था, वो काम कर लिया, बट ये काम थोड़ा थोड़ा रह गया था। सो अभी हॉल की कुछ डेकोरेशन इस किस्म की, अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैंने इधर यहाँ पे लगानी है, सो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ्लोर सेटिंग कुछ इस तरह से सेट की है। अभी नाश्ता करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी, फिर रेडी होंगे हम। आउटफिट मैं आपको दिखा दूँ। सो बेसिकली ये जो स्टफ़ वो सिल्क का है और इस पे बस इसकी स्लीव्स पे ऑर्गेन्जा लगाई है मैंने लेस, और ये मैंने इसकी पीको करवाई थी। दामन पे भी ऐसा और गले पे इसका ये डिज़ाइन है। आज मैं ये पहन रही हूँ। ये बेसिकली मैंने अपनी बर्थडे पे पहना था, लास्ट मेरी अभी बर्थडे गुजरी तब, और उस बर्थडे पे कोई ख़ास था भी नहीं, सिर्फ अम्मी थी और जिया थी, बाकी कोई मेरी सिस्टर थी भी नहीं, और उसके बाद मैंने पहना भी नहीं। सो मैंने कहा क्यों ना आज मैं ये पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो 2 ड्रेसेस हैं, एक मैंने कल पहना है जब सारी सिस्टर्स आएंगी तब, और एक मैं ईद के तीसरे दिन पहनूँगी। वो जो ड्रेस है वो मेरी सिस्टर के पास, उसकी शर्ट उनके पास है, वो आएंगी तो लेके आएंगी, और बाकी जो उसका ट्राउज़र और दुपट्टा वो मेरे पास है। सो मैंने कहा क्यों ना मैं आज ये पहन लेती हूँ। और मैं लेट हो चुकी हूँ, मगरिब की अज़ान हो चुकी है, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। अभी ड्रेस जल्दी से चेंज करते हैं और आपको फिर मैं अपने हील्स भी दिखाती हूँ और अपनी ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। मेकअप मैंने बहुत लाइट से मेकअप किया है, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है, ईद का पहला दिन ऐसे ही गुजर गया मेरा। सो उसको रहने देते हैं। और अभी मैं ये पहन के जाती हूँ अपनी सिस्टर के घर। वो कब से कॉल किए जा रही हैं कि कब आना है कब आना है, तो मैंने कह रही बस अभी तो मैं जल्दी से मेकअप वगैरह मैंने कर लिया, अभी ड्रेस पहनती हूँ और ज्वेलरी आपको दिखाती हूँ और शूज़ दिखाती हूँ, फिर चलते हैं। ये रहा मेरा दुपट्टा, अब चलती हूँ आगे। सो ये जी मेरे हैं हील्स आज के, ये मैं पहनने लगी हूँ। इसके अलावा वैसे कब पहनती हो, मेरे घर वाले मुझे हमेशा डांटते हैं, इतनी तुम हील्स लेके रखती हो, तुम पहनती क्यों नहीं हो भाई। तो मैंने सोचा, और ये हील्स शादियों पे और ऐसे त्योहारों पे ही मुझसे पहनी जाती है, वैसे मैं नहीं पहन सकती हूँ। चलते हैं इसको पहन के और जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। मेरी बहन ने कोई 15-20 कॉल तो कर ली हैं, अभी 1 आधे घंटे में कि आना है या फिर मैं आऊँ। मैंने कहा नहीं मैं ही आऊँगी, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं छोटी हूँ, मैं पहले जाऊँगी बड़ों से ईद मिलने, फिर आप आना। तो अभी मैं आपको अपने सामान चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने ली हैं। टाइम नहीं था आपके साथ मैं अपनी सारी ज्वेलरी शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, कहाँ कहाँ से। सो जहाँ ये मैंने रिंग्स ली थी, ये मैंने राबी सेंटर में एक न्यू शॉप ओपन हुई तो मैंने वहाँ से ले ली थी, मुझे अच्छी लगी और रेंजेबल भी थी, सेल में था, तो मैंने कहा सेल की चीज़ कोई नहीं छोड़ सकता, तो मैंने उठा ली। उसके अलावा ये मैंने इयर रिंग्स लिए थे, ये मैंने पहने थे अपने बर्थडे के ड्रेस के साथ और इसी के साथ मैचिंग थे, तो मैंने यही दोबारा पहन लिया। अभी चलते हैं हम अपनी बाकी चीज़ों की तरफ, वो भी मैंने ली है। मैंने इस दफ़ा पेंडेंट लिए हैं, हालांकि मैंने अरसा हो गया मैंने पेंडेंट नहीं लिए, आई थिंक सो कि मैंने कभी लिए होंगे पेंडेंट। मैंने एक लिया था, वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया था, वो भी बहुत प्यारा था। फिर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं, फिर उसके बाद मुझे ये मिला। मैंने एक ये वाला पेंडेंट लिया है, उसके अलावा मैंने एक बटरफ्लाई वाला लिया था, ये मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा गला जो है वो नहीं इतना बड़ा नहीं है, सो ये रहने देते हो, ये पहनते हैं। चलें ईद मिलने चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। घर पहुंच चुकी हूँ। वैसे इन 7 सालों में मैं कभी भी किसी के घर ईद मुबारक करने ऐसे नहीं गई, सब हमारे घर आते हैं दूसरे तीसरे दिन।
बट दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू माई सिस्टर न्यू हाउस। मिलते हैं उनसे, ईद मुबारक, और बैठते हैं उनसे बातें। मीठी ईद पे मीठी चीज़ ना खाएं तो ईद कैसी। आप ही यहाँ पे मेरे सवैयाँ लेके आई हैं और यहाँ ऐसे बैठ के चरपाई पे बैठ के मुझे बचपन का वो टाइम याद आ गया जब हम लोगों के घर जाते थे ईद मुबारक करने, वो हमें ऐसे सर्व करते थे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।